स्वागत है बच्चों जीटी चैम्प्स के चैनल पे। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश 22 लेसन अ टीम ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पर हमने इस लेसन को पढ़ लिया था। अब क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले। बट उससे पहले एक बार लेसन को आसानी से समझ लेते हैं। तो देखो इस लेसन में क्या होता है, टीम ऑफ वर्कर यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो सब एक साथ काम करते हैं। अब यहाँ पर जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें लगता है कि वो हर एक काम करते हैं, बट जो बेली है यानी कि जो स्टमक है वो कुछ काम नहीं करता है। तो वो क्या करते हैं, वो स्टमक को बोलते हैं कि हम तुझे कुछ भी खाना नहीं देंगे क्योंकि तू कुछ काम करता है नहीं। अब इसके वजह से क्या होता है, देखो अगर पेट को खाना नहीं मिलेगा, खाना हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। अब पेट को खाना नहीं मिलेगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगी, तो क्या बॉडी को एनर्जी मिलेगी? और बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या कोई ऑर्गन काम करने लायक रहेंगे? नहीं रहेंगे। और इसके बाद एंट्री होती है हमारी ब्रेन की, और फिर ब्रेन सबको समझाता है कि क्या तुम अब समझे बेली का यहाँ पर काम क्या है। तो ये है आपका पूरा चैप्टर टीम ऑफ वर्कर। अब यहाँ पर हम इसका क्या देख लेते हैं, थिंग्स टू डू, यानी कि जो इसकी एक्सरसाइज है वो। तो यहाँ पर क्या है, इनैक्ट द प्ले। इनैक्ट द प्ले यानी कि जो यहाँ पर प्ले, ये क्या है, एक कन्वर्सेशन है, यहाँ पर एक्टिंग हो रही है। तो ये आप खुद से भी कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स को लेना और आप इसकी एक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस प्ले को इनैक्ट करना है, यानी कि इस प्ले की एक्टिंग करनी है आपको। आप चाहो तो इसके डायलॉग चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से, इसको आपको परफॉर्म करना है। सेकेंड क्या है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, फाइंड राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हर एक लेसन जो यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स है उन्हें आपको, जो वर्ड्स दिए गए उन्हें रीड करना है और उसका आपको राइमिंग वर्ड यहाँ पर लिखना है। जहाँ पर सबसे पहला वर्ड क्या है, टेक। अब देखो टेक का राइमिंग वर्ड हमें लेसन में क्या मिलेगा, मेक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर इसका, मेक। नेक्स्ट क्या है, हॉप। हॉप का राइमिंग वर्ड आएगा यहाँ पर स्टॉप। यू का डू, नियर हियर, रेस्ट बेस्ट, बाइट राइट, डिसीव रिसीव। डिसीव का राइमिंग वर्ड हो जाएगा यहाँ पर रिसीव। तो ये हो गए राइमिंग वर्ड जो हमें टेक्स्ट बुक से ढूंढ के लेने थे, जिसमें सबसे पहला क्या था, यहाँ पर टेक का मेक, होप, स्टॉप, यू, डू, नियर, हियर, रेस्ट, बेस्ट, बाइट, राइट, डिसीव एंड रिसीव। अब यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन कर लिए, थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, नाउ थिंक ऑफ राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग ऑन योर ओन। अब आपको जो यहाँ पर वर्ड्स दिए गए उसके राइमिंग वर्ड आपको खुद से सोचने, यानी कि टेक्स्ट बुक से नहीं ढूंढना। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वहां पर आपको खुद से ढूंढना था, खुद से नहीं ढूंढना था, यानी कि टेक्स्ट बुक में से देख के लिखना था। तो यहाँ पर माउथ का क्या आएगा, माउथ का आएगा साउथ, फीट का मीट, रॉन्ग का सॉन्ग, ड्राई क्राई, ट्राई ट्राई, फायर्ड, वीक सीक। तो ऐसे कर करके आप राइमिंग वर्ड्स जो है यहाँ पर बना सकते हो। नेक्स्ट क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस प्ले राइट व्हाट द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स डू। अब ये जो प्ले था यहाँ पर आपको इसकी मदद लेके आपको ये पता करना है कि जो फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स है, जो बॉडी पार्ट्स है उनका काम क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला बॉडी पार्ट्स क्या है हमारा, हैंड। हैंड क्या करता है, हैंड कोई भी चीज उठाने में मदद करता है। हम हैंड से लिखते हैं, जो बहुत सारे काम हम हैंड से कर सकते हैं, एक्सेट्रा जो भी हम हैंड से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखोगे, द हैंड्स आर यूज्ड टू होल्ड थिंग्स, यानी कि चीजों को पकड़ने के लिए, कैरी थिंग्स, गिव हैंडशेक्स एक्सेट्रा। हैंड से ऑफ कोर्स हम लोग खाना भी खाते हैं, तो ये जो भी काम हैंड से करते हैं वो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्या है, फीट। फीट यानी कि फीट का यूज क्या होता है, देखो रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, जंपिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, द फीट इज यूज्ड फॉर वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। यहाँ पर ईज आएगा, द फीट इज यूज्ड फॉर वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग एंड डांसिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट आईज। अब देखो आईज का क्लियर है, आईज से हम क्या करते हैं, हम देखते हैं आईज से। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, द आईज आर यूज्ड टू व्यू और सी, इट आल्सो हैज ओपन क्लोज एंड ब्लिंक फंक्शन। अब यहाँ पर वो आंखें खुली रहती है, ओपन रहती है, ब्लिंक करती है, तो वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। देन नेक्स्ट क्या है, ईयर्स। ईयर्स से हम क्या करते हैं, सुनने का काम करता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, द ईयर हियर ऑल द साउंड्स ऑफ द सराउंडिंग एरिया, यानी कि सराउंडिंग एरिया में जितने भी आवाजें आ रही है वो हम किसकी मदद से सुनते हैं, कान की मदद से सुनते। क्या कभी आपने सुना है कि नहीं मैं कान से नहीं सुनता, मैं मुंह से सुनता हूँ और बोलता कान से हूँ? नहीं, जिसका जो फंक्शन रहता है वो वही कैरी आउट होता है। ईयर का फंक्शन क्या है, सुनना, तो क्या करेगा, सुनने का ही काम करेगा। नेक्स्ट क्या है, नोज। नोज से हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन में हमारा क्या आता है, ब्रीदिंग आता है, या तो आप बोल सकते हो एक्सलेशन और इनहेलेशन आता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, द नोज इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। नोज का यूज क्या है, रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट क्या है, माउथ। माउथ का यूज किस लिए हम करते हैं, ईटिंग एंड च्यूइंग फूड, यानी कि
खाना खाने के लिए और खाना चबाने के लिए। तो ये एंड ऑफ कोर्स हम लोग माउथ का यूज इन्हीं के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, बेली। बेली क्या करता है, वो फूड डाइजेस्ट करता है। प्रॉपर डाइजेशन वर्क हो रहा है कि नहीं, वो एनर्जी देता है हर एक बॉडी पार्ट को। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, द बेली डाइजेस्ट द फूड, दस प्रॉपर स्टमक डाइजेशन वर्क एंड गिव्स एनर्जी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जैसे हमारे लेसन में सबने सोचा था कि बेली यहाँ पर कुछ नहीं करता है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको क्लियर रखना है कि बेली क्या काम करता है और वो यहाँ पर लिख देना है। तो इसी के साथ आपका फोर्थ क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो इसको आप क्या कर रहे हो, आपके नोटबुक में लिख के रख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे हम जाते हैं, पुट द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, हम ए टू जेड कैसे लिखते हैं, लाइन वाइज लिखते हैं ना, कोई ए के बाद जेड नहीं लिखता, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो हम बी लिखते हैं ना। तो वैसे ही जो ऑर्गन्स के नाम है उन्हें हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। यानी कि पहला अगर ए से स्टार्ट होता है तो ए आएगा, अगर कोई ऑर्गन का नाम बी से स्टार्ट होता है तो बी आएगा, सी सपोज सी से स्टार्ट होता है तो सी से आएगा। तो देखो यहाँ पर पहले बी से बेली, देन ईयर्स, आईज। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो यहाँ पर दो ई है, तो इन दोनों में फर्स्ट कौन होगा, सेकंड कौन होगा। तो देखो ये डिसाइड कैसे होता है, उसका सेकंड देखने का, सेकंड लेटर यहाँ पर ए है, यहाँ पर वाई। तो बताओ अल्फाबेट में ए पहले आता है या वाई पहले आता है, ए पहले आता है, तो कौन सा वर्ड हम पहले लिखेंगे, ईयर्स वाला वर्ड पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर फीट, हैंड्स, माउथ, नोज। तो ये हो गया आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो ऑर्गन बॉडी पार्ट्स के नेम थे वो। अब नेक्स्ट क्या है, नेम द बॉडी पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर व्हेन वी डू द फॉलोइंग। अब उन बॉडी पार्ट्स का नाम बताओ जो एक साथ काम करते हैं जब हम ये चीजें करते हैं। जिसमें सबसे पहला क्या है, बाइसाइकिल। देखो जब हम बाइसाइकिल चलाते हैं तो ऑफ कोर्स जो पेडल्स होते हैं, पेडलिंग करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, यहाँ पर लेग्स की जरूरत पड़ती है, हैंडल को हैंडल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, अपने हैंड्स की पड़ती है, एंड ऑफ कोर्स रास्ता देखने के लिए आईज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेग्स, हैंड्स एंड आईज। नेक्स्ट क्या है, स्विम, यानी कि तैरने के लिए हाथ, पैर एंड आंख की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, हैंड, आईज एंड लेग। नेक्स्ट क्या है, राइट द आंसर टू ए क्वेश्चन। अब यहाँ पर आंसर क्वेश्चन पूछा गया, उसका आपका आंसर लिखना है। तो ये क्या है, ईट योर फेवरेट डिश। आपका फेवरेट डिश ईट करने में कौन, अब देखो फेवरेट डिश है उसका कुछ ना कुछ टेस्ट होगा। टेस्ट किसमें, टेस्ट कैसा है वो कौन हेल्प करता है, टंग करता है, क्योंकि टंग में क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी टेस्ट बड्स होते हैं। नेक्स्ट आईज, खाना देखोगे तभी खाओगे, एंड हम खाते किससे, हाथ से खाते हैं, तो ऑफकोर्स हाथ, एंड माउथ, माउथ से हम क्या करते हैं, चुई करते हैं, तो वो उसके लिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आईज, हैंड, माउथ एंड टंग। अब नेक्स्ट क्या है, गो होम व्हेन समवन एट होम कॉल। आप होम कैसे जाते हैं, जब कोई घर से कॉल करता है, तो यहाँ पर आएगा आई, ईयर्स एंड लेग्स। आप सुनते हो ना, कोई तो बुला रहा है तभी आप जाते हो, तो सुनते किससे हो, ईयर से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। क्लाइंब अ लैडर, यानी कि सीढ़ी चढ़ने के लिए आप क्या यूज करते हो, तो देखो सीढ़ी चढ़ने के लिए आप आईज, हैंड्स और लेग्स जो होता है ये यूज करते हो। अब नेक्स्ट क्या है, चूज एंड पिक अप अ राइप मैंगो फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ अ मैंगोज। यानी कि एक पका हुआ आम आप कैसे निकालते हो, देखो पका हुआ आम निकालने के लिए हमें दिखना चाहिए कि आम पका है कि नहीं। अब सपोज करो एक क्रेट है, उसके अंदर दो तरीके के आम, एक कच्चा है, एक पका है। अब आपको पता कैसे चलेगा कौन सा कच्चा है कौन सा पका है, जो कच्चा आम रहता है वो हरा दिखता है। अब हरा दिखता है, ये देखने में कौन मदद करता है, आईज मदद करती है, तो यहाँ पर आईज आ जाएगा। अब उसको बॉक्स से उठाना है, उठाने के लिए कौन हेल्प करेगा, हैंड, यहाँ पर हैंड, एंड ऑफ कोर्स जो राइट मैंगो होता है उसमें से खुशबू भी आती है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर नोज। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, मेक अ फोन कॉल। फोन कॉल यानी कि फोन चलाने के लिए, फोन करने के लिए किसका यूज होता है, हैंड का, आईज का, माउथ का, ईयर्स का। तो यहाँ पर आईज, हैंड, माउथ एंड ईयर्स। अब नेक्स्ट क्या है, टेक अ बाथ, नहाने के लिए आईज, हैंड्स एंड लेग। अब नेक्स्ट क्या है, स्विच ऑफ लाइट एंड फैंस इन अनदर रूम इफ देयर इज नो वन देयर। अब देखो रूम में कोई नहीं है तो उसका अगर हमें लाइट एंड फैन बंद करना है, जो कि अच्छी बात है, अगर रूम में कोई नहीं रहता तो हमें लाइट एंड फैन ऑफ कर देना चाहिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी बचती है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आईज, हैंड्स एंड लेग, यानी कि आंख, हाथ और पैर। तो ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसे भी आप करके लिख लो। तो यहाँ पर आपको ही बताना था कि ये जब हम फंक्शन करते हैं तो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स टुगेदर काम करते हैं वो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग योर ओन आइडिया, यानी कि खुद का आइडिया यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखो ये आपको खुद से करना है, बट यहाँ पर रेफरेंस के लिए आपको आंसर दिया गया है जिसमें पुट
तो पुट का आप क्या लिखोगे, पुट द बुक बैक ऑन द शेल्फ, यानी कि बुक को वहीं पर रख दो जहां जो शेल्फ था, शेल्फ वहीं पर रख दो। नेक्स्ट क्या है, मेक। मेक का मतलब क्या होता है, बनाना। तो यहाँ पर क्या बोला है, मेक अ डिलीशियस सैंडविच यूजिंग फ्रेश इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पर बस आप सैंडविच तक भी लिख सकते हो या तो पूरा, यानी कि एक अच्छी सी डिलीशियस सैंडविच बनाओ यूजिंग फ्रेश इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट क्या है, होल्ड। होल्ड द डोर ओपन फॉर द पर्सन बिहाइंड यू, यानी कि डोर को पकड़ के रखो। होल्ड का आप जैसे कॉल पे भी होल्ड करते हो वो भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, पुल। पुल द प्लग टू स्टॉप द वाटर फ्लो, यानी कि पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि प्लग को क्या करो, खींचो ताकि जो वाटर फ्लो है वो रुक जाए। नेक्स्ट क्या है, रीड। रीड में क्या वो पूछ रही है, आई कैन रीड योर मैसेज लाउड एंड क्लियर। क्या मैं तुम्हारा मैसेज जो है उसे लाउड एंड क्लियर रीड करूं, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कैन यू रीड द क्वेश्चन लाउडली। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, कैरी। कैरी और अम्ब्रेला इन केस इट्स रेन, यानी कि अपना अम्ब्रेला लेके जाओ अगर कहीं बारिश ना हो जाए उस वजह से। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कैरी और कंपास बॉक्स, कैरी और एग्जाम पैड, ऐसे करके आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, पुश द डोर जेंटली टू अवॉइड मेकिंग नॉइस, यानी कि डोर को आराम से धक्का दो ताकि कोई भी जो नॉइस है वो ना हो। ईट का मतलब खाना, तो ईट योर वेजिटेबल्स फॉर अ हेल्दी डाइट, यानी कि अपने वेजिटेबल्स को खाओ ताकि हेल्दी डाइट जो है वो बनी रहे। अब नेक्स्ट क्या है, इफ वन बॉडी पार्ट इज इल और इंजर्ड और अनेबल टू वर्क, हाउ विल द अदर बॉडी पार्ट हेल्प। राइट अबाउट ईच ओकेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन। अब देखो, अगर एक बॉडी पार्ट को चोट लग गई या एक इंजर्ड है तो दूसरे बॉडी पार्ट्स को क्या होगा, तो यहाँ पर आपको खुद का इमेजिनेशन यूज करके लिखना है। और दूसरा क्या है, अगर एक्सपीरियंस है तो वो, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, वी कैन इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी इफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी वेर इंजर्ड। ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर इंपॉर्टेंट बिकॉज वी वर्क विद एवरी पार्ट ऑफ इट। अगर एक पार्ट भी बॉडी का इंजर्ड होता है तो उससे क्या होगा, बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो वर्क तो करेंगे बट एक बाकी के बॉडी पार्ट जो है वो उसका इंपॉर्टेंट वर्क तो नहीं कर पाएंगे, वो बाकी वर्क तो कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, व्हेन वन बॉडी पार्ट इज इंजर्ड अदर कंपेंसेट टू मेंटेन फंक्शन। फॉर एग्जांपल, इफ लेग इज हर्ट द अदर लेग माइट टेक वन मोर वेट, हैंड्स कुड हेल्प विद द बैलेंस एंड द ब्रेन मैनेजेस पेन एंड कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि अगर एक पैर यहाँ पर इंजर्ड है तो दूसरा पैर ज्यादा वजन ले सकता है, आपके हाथ यहाँ पर बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, और जो ब्रेन है वो पेन और कोऑर्डिनेशन मैनेज करने में हेल्प कर देगा। और इसी के साथ क्या होता है, आपका ये पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, जहाँ पर आपने क्या देखा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।